सामने तुम्हारा वॉइस क्लियर बच्चे लोग? यस सर। ठीक है, बहुत यस सर। लास्ट क्लास में कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बच्चे लोग। क्योंकि ग्राफ या कहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग इस ग्राफ को आई थिंक स्टडी कर चुके हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम था क्या आप लोग को इस ग्राफ में? हेलो? नो सर। नहीं सर। सर। हाँ बोलो कृष्ण। सर सर और एक बार वो वाला समझा देंगे? कौन सा? सर ऊपर जो ग्राफ है सर, मैं नहीं थी तो। नहीं तो लास्ट क्लास नहीं किया तो उसके बाद में समझा दूंगा भैया। ठीक है, लास्ट क्लास अटेंड किए यस थे सर। क्या? नहीं किया तो सर बाद में सर समझा नहीं। दूंगा, तो बाद में समझाऊंगा। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान देना, इसी में एक और ग्राफ अगले में आपको दिया हुआ है कि P वर्सेस V कैसे ड्रॉ करोगे। मतलब आपका P वर्सेस V का मतलब क्या है? आपका जो y एक्सिस है ना, आपके y एक्सिस पे PV होगा और x एक्सिस पे क्या होगा? आपके x एक्सिस पे वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो ध्यान देना, आपका जो y एक्सिस है, y एक्सिस आपको दिख रहा होगा, वहां पे क्या है? PV है, और x पे क्या है? x पे आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो P वर्सेस V को आपको ड्रॉ करना है। तो ध्यान देना, इस पूरा इक्वेशन में हम लोग क्या सीखे थे कि अभी इसमें क्या सीखे कि आपका जो पीवी है, पीवी इक्वल टू क्या है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट यही था ना अभी तक जो हम लोग बॉयस लॉ जो पढ़ रहे पहला कंडीशन, उसमें क्या पढ़ाया है आपको? पीवी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपका वॉल्यूम को कितना भी आप चेंज करोगे, वॉल्यूम कितना भी इंक्रीज होता जाएगा, आपका पीवी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए ध्यान देना, आपका जो पीवी का लाइन है वो एक कांस्टेंट लाइन की तरफ दिख रहा है, तो वहां पे 3 लाइन ड्रॉ किया होगा। तो ध्यान देना, जो पीवी का कांस्टेंट है जो हम लोग पढ़े थे, पीवी का कांस्टेंट में क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान दोगे, एक सेकंड, ये जो पीवी का कांस्टेंट आप लोग पढ़े हो, ये पीवी का कांस्टेंट होता क्या है? यहाँ पे एनआरटी का टर्म होता है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो एनआरटी है, तो कांस्टेंट है आपका एनआरटी है। ठीक, अब इस कांस्टेंट एनआरटी में ध्यान देना, आपका मोल तो कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, बस टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम मेरा टेम्परेचर वेरिएबल अगर चेंज होगा, ठीक है, तो मान लो टेम्परेचर, मान लो कि कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन है, तो उसको हम 800 केल्विन कर सकते हैं। मतलब आपको कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट वैल्यू को तो हम चेंज कर सकते हैं ना, वो तो मेरे ऊपर है। हम एन का आर का वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, बट टेम्परेचर का वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हमको थ्रू आउट द प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रखना है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, बस इतना ही मेरे पास कंडीशन है। ठीक है, इतना मेरे पास कंडीशन बोला गया है। ठीक, अब जब उस कांस्टेंट टेम्परेचर को तो हम अपने हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब अगर बोल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर 500 केल्विन पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर 800 केल्विन होगा तब क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सकते हैं आप उस कांस्टेंट टेम्परेचर के वैल्यू को आप चेंज करके स्टडी कर सकते हो। तो अगर टेम्परेचर का कांस्टेंट वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे, आपका कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा? आपका कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो ध्यान देना, आपका जो y, तो y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, यानी y से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तीन टेम्परेचर पे इसको स्टडी किया गया है, T1 T2 T3 पे। यहाँ पे T1 T2 T3 पे। ठीक, ध्यान देना, जो T3 का वैल्यू है, जो T3 का वैल्यू है वो सबसे हाई, वो सबसे ऊपर में है, यानी उस पॉइंट का पीवी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा। तो जितना पीवी वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा? उतना ही टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है,
T1 T2 T3 में हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा? T3 होगा। ठीक है, तो ये होगा पीवी वर्सेस वी का कर्व। ये हो गया आपका पी वर्सेस वी का कर्व। यानी आप जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो आपका क्या होगा? आपका पीवी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, बट जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो यहाँ पे 3 लाइन बनाया हुआ, जो लाइन जितना ऊपर होगा उस लाइन का टेम्परेचर उतना हाइयर होगा। ठीक है, ये होगा आपका पी वर्सेस वी। सिमिलरली अगर बात करते हैं अगले ग्राफ का, पी वर्सेस पी का, पी वर्सेस पी का, तो ध्यान देना जो पी वर्सेस पी का अगर बात करें तो फिर से क्या है, फिर से यहाँ पे समझाया हुआ आपको पीवी इक्वल क्या एनआरटी है, उसमें क्या है पीवी इक्वल क्या है? कांस्टेंट है। वो टेम्परेचर को क्या लिया है, क्योंकि आपके इस पूरे प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? पीवी भी क्या होगा? पीवी कांस्टेंट होगा आपका पीवी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसमें भी क्या है, यहाँ पे देखना पी बढ़ा, यहाँ पे एक्सेसिस पे पी है, तो पी जब इंक्रीज कर रहा है तो आपके पीवी के वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं है, यानी पीवी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखना ग्राफ क्या है, ग्राफ आपका पैरेलल टू एक्सेसिस दिया हुआ है, यानी पी के इंक्रीज करने पे भी आपका पीवी के वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं है। लेकिन ना पीवी का वैल्यू के अंदर जो कांस्टेंट है उसके अंदर टेम्परेचर का टर्म है। यहाँ भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्या होगा? आपका जो पीवी का वैल्यू है, आपका पीवी का वैल्यू क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, इस केस में देखना कि 3 लाइन ड्रॉ किया होता है, जो लाइन जितना ऊपर होगा उस केस में पीवी का वैल्यू उतना ही हाई होगा, और पीवी का वैल्यू उतना ही हाई होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वहां का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा। ठीक, ये कर्व आपको क्लियर है यहाँ तक में? हेलो, यस सर। ध्यान देना, उससे नीचे मूव कर रहे हैं, नीचे में एक कर्व दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक से नोट करोगे, अगला एक और कर्व अपने पास है यहाँ पे, लॉन पी वर्सेस लॉन 1/v, लॉन पी वर्सेस लॉन 1/v का अगर आपको स्टडी करना है। ठीक, इसको स्टडी करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ध्यान देना, अगला ग्राफ हमको बनाना है लॉन पी वर्सेस लॉन 1/v। इसमें जो होगा लॉन पी होगा y की तरह और लॉन 1/v का होगा x की तरह। ठीक है, ये आपको समझाया गया, ध्यान देना, आप समझाया क्या गया है, आप देखोगे तो क्या है, पीवी का क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग स्टडी करें बॉल्स लॉ में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो पीवी का कांस्टेंट है। अब हमको लॉन पी का टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उसमें लॉन ले लेंगे, इस पूरे में लॉन ले लेंगे, तो लॉन लेंगे तो क्या होगा? लॉन पी प्लस लॉन वी इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे लॉन सी होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? लॉन सी होना चाहिए। ठीक, लॉन सी होगा तो अगले पॉइंट देखोगे तो क्या होगा? लॉन वी को हम राइट लेके आ रहे हैं, लॉन वी को राइट लेके आ रहे हैं, लॉन वी को राइट लेके आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे तो हम लोग लॉन पी जो है, लॉन पी और राइट में लेके आ गया है लॉन वी को, तो लॉन में क्या होगा? माइनस लॉन वी होगा और प्लस लॉन सी हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो सी का टर्म है, ये सी का टर्म क्या है? तो सी का टर्म एनआरटी के बराबर है, सी का टर्म एनआरटी के बराबर है आपके पास। ठीक है, अब लॉन का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉन का क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चे लोग, कि अगर मान ले ऐसा होगा ना, तो किसी भी लॉन ए लिखा रहेगा और यहाँ पे कुछ भी रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉन ए का पावर एक्स लिख सकते हैं, लॉन ए का पावर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर में ध्यान देना, यहाँ पे ए लॉन पी है और यहाँ माइनस लॉन भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे है उसमें क्या है? लॉन 1/v होना चाहिए, और आपको पता है कि माइनस होगा
ध्यान देना, एक माइनस, माइनस लॉन, जो लॉन भी है उसको हम लिख सकते हैं, जो माइनस है लॉन को भी पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी लॉन के बाहर रहेगा वो पावर में चला जाएगा। जैसे ऊपर में था ना x लॉन a इक्वल टू क्या हो गया, लॉन x क्या होगा, माइनस लॉन b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉन v का पावर -1, यानी यहाँ बाहर जो माइनस चार्ज है उसके पावर चला जाएगा। उसको आप लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो लॉन 1/v लिख सकते हो, लॉन 1/v लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, ये टर्म इक्वल टू क्या है, ये टर्म इक्वल टू है लॉन 1/v, इसको आप लिख सकते हो इस टर्म को, ठीक है। यानी आपका जो एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है क्या होगा, तो क्रिएट हो रहा है लॉन p इक्वल टू लॉन 1/v प्लस लॉन c, ऐसा कुछ बन रहा है। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि ये आपका y है, ये आपका y है, इसको बोला गया है आपका x, ये आप हो गया आपका x, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हो ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा कुछ पढ़े थे ना। तो यहाँ देखोगे जो आपका y है, y तो y क्या है, y आपका क्या है, लॉन p है, और लॉन 1/v आपका x हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पे जो m है, m कुछ नहीं है, यहाँ पे m क्या होगा, 1 हो जाएगा। m क्या नहीं, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1, ठीक है। अब लॉन p क्या है, लॉन p आपका y हो गया, और x लॉन x यानी लॉन 1/v x के इक्विवेलेंट है। x के बाहर में क्या है, कुछ नहीं, यानी उसको 1 मान सकते हैं। यानी आपका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप 1, यहाँ पे स्लोप 1 लिखा हुआ है। स्लोप 1 का मतलब क्या है, tan थीटा 1 होगा, यानी tan थीटा का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या, थीटा क्या हो, थीटा क्या हो, 45 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक। तो आपका जो लाइन होगा उसका 45 के स्लोप पे चलेगा, ठीक। अब ध्यान देना, लॉन c आपका इंटरसेप्ट है, तो c क्या है, c आपका एनआरटी है, c आपका एनआरटी है, ठीक है। तो लॉन c का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा एनआरटी के वैल्यू पे। अब एनआरटी में वेरिएबल क्या है, एनआरटी वेरी करेगा टेम्परेचर, क्योंकि n मोल और r का वैल्यू तो वेरी नहीं करता, वेरी क्या करेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा। तो अगर टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज करोगे तो c का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें 3 केस होगा कि अगर c का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो उस केस में लॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये लॉन c आपका इंटरसेप्ट है, ये लॉन c आपका इंटरसेप्ट है। तो अगर c का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो लॉन c क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उस केस में इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी आपका लाइन 45 पे होगा, बट y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो y एक्सिस को कट करेगा, नेगेटिव में कट करेगा। अगर c का वैल्यू 1 होगा, अगर c का वैल्यू 1 होगा उस केस में लॉन c होता है 0, उसमें लॉन c होगा 0। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप 3 लाइन देख रहे होगे, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन है c लेस देन 1, सॉरी हाँ, c का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा उसके लिए लाइन है, सबसे बॉटम लाइन। जब c यानी आपका जो y एक्सिस पे लाइन कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव में कट कर रहा है, ठीक है। अगर c का वैल्यू का हम बात करें, c का वैल्यू अगर आपका 0 होगा, सॉरी c का वैल्यू अगर 1 होगा, c का वैल्यू आपका 1 होगा, तो लॉन c क्या होगा, लॉन c 0 होगा, यानी इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अगला जो लाइन है जो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, यानी यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है, वो कब होगा, जब c का वैल्यू 1 होगा। और c का वैल्यू जो 1 से बड़ा होगा तो लॉन 1 क्या, लॉन c क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा। अगर c का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो लॉन का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। उस केस में आपका जो y इंटरसेप्ट क्या होगा, यानी लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, लाइन बस कट करेगा एबव द ओरिजिन, एबव द ओरिजिन। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबल का लाइन बना चुके हैं। अब ध्यान देना, तो c का वैल्यू का वेरिएशन है, तो c का वैल्यू वेरी क्यों करेगा, तो वेरी करेगा क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है, क्योंकि आपका टेम्परेचर वेरी करेगा। तो टेम्परेचर जितना बढ़ा होगा उतना c का वैल्यू क्या होगा, तो c और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, कांस्टेंट एंड टेम्परेचर रिलेशन प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना c का वैल्यू बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा लॉन c का वैल्यू बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा लॉन c का वैल्यू बढ़ेगा, यानी उतना ही आपका इंटरसेप्ट इंक्रीज करेगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे 3 लाइन के इंटरसेप्ट का, अगर बात कर रहे हैं, अगर हम 3 लाइन के इंटरसेप्ट का अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा इंटरसेप्ट सबसे लार्जेस्ट है, ये वाला ए इंटरसेप्ट आपका लार्जेस्ट इंटरसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद नेगेटिव है। तो जितना इंटरसेप्ट आपका लार्जेस्ट होगा उतना ही क्या होगा, आपका c का वैल्यू लार्जेस्ट होगा,
उतना ही ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। यहाँ पे 3 टेम्परेचर मार्क किया गया है, तो सबसे यहाँ पे सबसे टॉप वाले लाइन का टेम्परेचर T1 है, उसके बाद का T2 है और उसके बाद T3 है। तो जितना इंटरसेप्ट हाईएस्ट होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी ग्राफ मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। हेलो, यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। नीचे मूव करता हूँ लोग। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ट्राई करना। यहाँ पे P1 दिया हुआ 100 ATM। ठीक है, P1 आपका 100 नहीं, सॉरी, P1 10 ATM है और वॉल्यूम जो V1 है वो क्या 100 लीटर है। ठीक है, यानी आपका स्टेट 1 पे कंडीशन दिया हुआ है, स्टेट 1 पे कंडीशन दिया हुआ है और आपका बोला है कि स्टेट 2 पे सिस्टम क्या है और इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो बोला गया है कि जब स्टेट 2 पे मूव किया है, जब स्टेट 2 पे मूव किया है तो आपका P2 जो है, P2 का वैल्यू 1 ATM है, P2 का वैल्यू 1 ATM है। तो बोला गया वॉल्यूम V2 कितना होगा, वॉल्यूम V2 क्या होगा स्टेट 2 का। क्या देखो निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन बन गया होपफुली मेरे हिसाब से, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्योंकि टेम्परेचर जब कांस्टेंट बोल दिए हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपका, आपका P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े हो ना, आप लोग पढ़े होगे, आपका एक इक्वेशन हमेशा बहुत ज्यादा काम आने वाला आपको। तो क्या काम आने वाला है, तो आपको याद रखना P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 T2। पूरे आइडियल गैस में, इन पूरे गैसेट में एक इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। इससे आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई और फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, 2 ही इक्वेशन आपको काम कर चाहिए। एक P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 पे याद होना चाहिए आपको, और दूसरा क्या है PV इक्वल टू nRT, बस। और कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। कुछ एक्स, ठीक है, और फॉर्मूला चाहिए होगा तो क्या आपको शॉर्टकट करेगा, सारा इसी से डिराइव हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका जो नीचे का T कांस्टेंट है तो TT क्या हो, कैंसिल कर जाएगा, ये TT कैंसिल हो गया, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे P1 V1 पुट कर तो आपका और इक्वल टू क्या होगा, P2 V2, तो अपने आप आपका V2 निकल के आ जाएगा। या फिर क्या बोल सकते हो, PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे PV का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का PV वैल्यू 1000 है, यहाँ पे 1000 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। यहाँ से अगर प्रेशर 1 ATM है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 1000, वॉल्यूम होगा 1000। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो आपका ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन आपका बस ये 2 इक्वेशन बस देख लो, इससे आपका कम हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ के बारे में साक्षी बता दिए। अगला यानी हम लोग स्टडी क्या कर रहे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बात कर रहे थे हम लोग अभी तक, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे हम लोग
एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। सॉरी एडियाबेटिक नहीं, आइसो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगला मेरे पास रहेगा आपके लिए आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, ध्यान देना। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब पॉइंट ए से आप सिस्टम को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जब मूव करे हो ना, तो आपके प्रोसेस का क्या होगा, आपका प्रोसेस का प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपका प्रोसेस का प्रेशर चेंज नहीं करेगा, आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी पॉइंट 1 से 2 के बीच में यानी पॉइंट 1 पॉइंट 2 का प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हर पॉइंट पे, मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जब आप मूव कर रहे हो ना, बीच में बहुत सारा पॉइंट्स आएगा, बीच में भी बहुत सारा पॉइंट्स आने वाला है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो मान लो कि पॉइंट 1 यहाँ पे है और पॉइंट 2 इसका बोल रहे हैं, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स है, तो आपका हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। यानी प्रेशर यहाँ जो है वही प्रेशर यहाँ भी है और वही प्रेशर हर पॉइंट पे होना चाहिए, यानी कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि आपका डेल्टा पी का मतलब होता है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का डिफरेंस, तो वहां तो सेम है ही। आपका डीपी का बात करें, डीपी का मतलब होता है कि हर पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो हर छोटा पॉइंट इंटरवल में भी प्रेशर क्या, डीपी भी 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा, हर पॉइंट का प्रेशर आपके लिए सेम रहेगा, ठीक। तो ये रहेगा आपके यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, ठीक है। नो सर। अब देखो ध्यान देना, नीचे में आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, नो सर। पीवी इक्वल टू क्या, एनआरटी आपके पास है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो उसमें क्या कर सकते हो आप लोग, अब ध्यान देना, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आपका चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक। आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम क्या करोगे, प्रेशर को नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एनआर बाई पी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर है। अब ध्यान देना, तो इस पूरे प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। आपका एन कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा, पी क्या है, पी कांस्टेंट है। आपका एनआर बाई पी क्या है, एनआर बाई पी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरी क्या कर रहा है, तो वेरिएबल सिर्फ आपके पास क्या है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है। तो ये जो एनआर बाई पी है उसको हम के बोल दे रहे हैं, उसको हम के बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू के इनटू टी, यानी आप तो क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। और यहाँ जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू क्या है, एनआर बाई पी, के का वैल्यू क्या है, एनआर बाई पी। तो इसको बोला गया है, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इसको बोला गया केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ, क्या बोला गया है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर गैस का वो जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ जो टेम्परेचर होगा किस स्केल में होगा, उसका स्केल होगा केल्विन स्केल, ठीक है। ध्यान ना, इसमें नीचे कुछ ग्राफ और उनको देखना है, तो ग्राफ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान हो गया, तो पहला ग्राफ बोला गया है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ड्रॉ करो, मतलब वी वर्सेस टी का ड्रॉ करना है। वी वर्सेस टी में क्या, वॉल्यूम हो गया वाई की तरह, यानी वाई एक्सिस पे वॉल्यूम प्लॉट करना है और एक्स पे क्या, टेम्परेचर प्लॉट करना है, ठीक है। इसको प्लॉट करके आपको वी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ध्यान देना, अब अगर हम लोग ऊपर जैसे देखे थे तो आप लोग पता है कि वॉल्यूम में क्या था, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हम लोग सीखे हैं, वॉल्यूम इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम इक्वल टू केटी था, क्या था, केटी था। इस लाइन को अगर इसको अगर वाई बोलोगे, ये आपका वाई हो गया और टी क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे के क्या हो जाएगा, तो ये इसको इक्वेट करो इससे ना, वाई इक्वल टू किससे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इसको जब इक्वेट करोगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपका सी तो इसमें जीरो है, आपका सी तो इसमें कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो होगा, यानी आपका लाइन कहाँ से पास करेगा, आपका लाइन पास करेगा ओरिजिन से। और आपका के क्या हो गया, के हो गया स्लोप, के हो गया स्लोप, के हो गया आपका स्लोप, ठीक है। तो देखना
यहाँ पे लाइन जो प्लॉट किया है ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 0 है, और इसमें जो स्लोप है, स्लोप क्या है, के है, और हमको पता है कि के क्या होता है, तो के जो स्लोप है वो क्या होगा, एन आर बाई पी होगा, एन आर बाई पी होगा। तो यहाँ पे एन और आर तो कांस्टेंट है, हम चेंज किसको हो सकते हैं, बस चेंज कर सकते हैं प्रेशर को। और आपको दिख रहा होगा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका स्लोप घटेगा कि बढ़ेगा, रिप्लाई करना है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो के का वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। इंक्रीज करेगा। डिक्रीज। तो इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो के क्या स्लोप है, तो स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा मतलब एंगल घटेगा, क्योंकि अगर के डिक्रीज करेगा तो आपका थीटा भी क्या करेगा, आपका जो स्लोप के मतलब स्लोप है ना, तो एम डिक्रीज करेगा, और एम डिक्रीज करेगा मतलब स्लोप घटेगा मतलब थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो एंगल भी क्या होगा, एंगल घटेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे दो एंगल का लाइन ड्रॉ किया है, पहला से दो लाइन है, तो जिसका एंगल छोटा होगा उसका स्लोप कम होगा, तो उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर हाई होगा। आप प्रेशर कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट प्रेशर को आप चेंज करते हो, किसी नए कांस्टेंट प्रेशर पे लेके जाते हो, तो आपका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये हो गया आपका V वर्सेस T का ग्राफ, V वर्सेस T का ग्राफ। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो। ठीक है, अरे टेंसो क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले ग्राफ पे। ध्यान है ना, आपका जो अगला ग्राफ बनाया हुआ है उसमें क्या है, उसमें आपका देखोगे एक ध्यान है ना, यहाँ जो अगला ग्राफ बोला है, ये बोला है हमको बनाना है, किसके बीच में बनाना है हम लोग को, लॉन भी वर्सेस लॉन टी के का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमको पता है, हमको क्या पता है कि v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू आपके पास kt था, तो हमको चूंकि लॉन चाहिए तो क्या करेंगे, दो उससे उसमें दोनों साइड लॉन लगा देंगे, तो लॉन लगा तो क्या होगा, लॉन भी इक्वल टू क्या होगा, लॉन के प्लस लॉन टी हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपका जो लॉन भी है, लॉन भी वाई की तरह है, और लॉन टी क्या है, लॉन टी आपका हो गया एक्स की तरफ, तो लॉन क्या है, लॉन के क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, लॉन क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ठीक, अब इस लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो देखा ना, लॉन टी के बाहर में क्या है, आपका बाहर में 1 है, कुछ नहीं है, यानी स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा 1, स्लोप 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, एंगल कितना होगा, 45 होगा, एंगल क्या होगा, 45 होगा। तो आपका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या होगा, आपका एंगल होगा जीरो से एंगल क्या, 0 से 90, एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, कितना एंगल होगा, तो थीटा होगा 45 डिग्री सबके लिए, हर लाइन के लिए। ठीक है, तो थीटा से 45 डिग्री होगा। अब जो आपका जो के है ना, के का वैल्यू वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रेशर का वैल्यू पे। तो के का वैल्यू तो पॉजिटिव था, लेकिन लॉन के का वैल्यू डिपेंड करता है कि के लॉन के का वैल्यू डिपेंड करता है कि के का वैल्यू कितना होगा। तो अगर अगर बात करते हैं के का एंड लॉन के का, ठीक है, तो के का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो उस केस में लॉन के क्या होगा, नेगेटिव होगा। के का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा उस केस में लॉन के क्या होगा, 0 होगा, और के का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो उसमें लॉन के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके के बेसिस पे हम यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। पहला जो नीचे सबसे नीचे का लाइन है उसका क्या होगा, उस केस का उसका के क्या होगा, 1 से छोटा होगा, इसलिए उसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। सेकंड वाले का इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, उसमें के का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद का इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें के का वैल्यू क्या होगा, 1 से आपका लार्ज होगा, 1 से आपका लार्ज होगा। ठीक है, 1 से लार्ज होगा। तो यहाँ पे 3 केस है। अब ध्यान देना, अब जो के का वैल्यू था क्या था, तो के का वैल्यू आपको पता है कि के क्या था, के इक्वल टू के था आपका एनआर बाई पी, के का एनआर बाई पी। जिसका के जितना बड़ा होगा उसका प्रेशर उतना ही कम होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि इस लॉन टी वी वर्सेस लॉन टी ग्राफ में अगर 3 लाइन हम ड्रॉ किए हैं तो 3 लाइन में जो प्रेशर का वैल्यू कैसे चेंज कर सकता है, यानी उसको कंपेयर करना है। मतलब तीनों लाइन का प्रेशर कांस्टेंट है, बट वो कांस्टेंट प्रेशर को जब आपस में कंपेयर करोगे तो उसे कैसे कंपेयर करोगे, तो सिंपली बात है, जिसका के बड़ा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, छोटा होगा, उसका प्रेशर छोटा होगा। तो जिसका इंटरसेप्ट जितना ज्यादा है उसका प्रेशर उतना ही कम होगा। यहाँ पे देखो P1 P2 P3 में सबसे लोएस्ट इंटरसेप्ट P3 का है, यानी उसका वो प्रेशर सबसे हाईएस्ट होगा, तो सबसे हाईएस्ट P3 प्रेशर होगा,
फिर P2 होगा, फिर P1 होगा। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को बच्चे लोग? हेलो, नो सर। ठीक है। ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? नेक्स्ट ऊपर करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना। अगला देखो, नीचे ग्राफ हमको प्लॉट करना है इसी कंडीशन पे, वीटी वर्सेस टी स्क्वायर, वीटी वर्सेस टी स्क्वायर, ठीक। वीटी वर्सेस टी स्क्वायर प्लॉट करोगे, ध्यान देना। तो हम, मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है कि v इक्वल टू के टी है, जो हमको पता है। अब हमको हमको वीटी, मेरा वाई वीटी है, वाई मेरे लिए वीटी है, और टी स्क्वायर मेरे लिए एक्स है, टी स्क्वायर मेरे लिए एक्स है इस पूरे प्रोसेस में। हम क्या करेंगे, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। v इक्वल टू के टी था, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट में आ जाएगा वीटी और राइट में हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे के हो जाएगा। इसको आप v2 का y बोल देते हो, ध्यान दो। आपका जो इक्वेशन है vt इक्वल टू क्या हो गया, आपके पास के टी स्क्वायर आ गया। तो vt को क्या करो, vt को y बोल दो, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स की तरफ, ठीक है। तो यानी क्या होगा, ये y इक्वल टू एक्स हो गया, और यहाँ पे के क्या, के स्लोप की तरह है। यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है क्या, इसको जब आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपके पास x है, y है, बट c नहीं है। यानी c नहीं है मतलब इंटरसेप्ट क्या हो, जीरो होगा। और यहाँ पे m क्या है, m है k के बराबर, m इक्वल टू k है। आपका लाइन ओरिजिन से पास करेगा विद स्लोप k, और k का वैल्यू क्या है, तो k इक्वल टू क्या है, nr बाई पी। k क्या है आपके पास, nr बाई पी है। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही k क्या होगा, घटेगा, उतना ही k घटेगा, तो उतना एंगल आपका डिक्रीज करेगा, उतना ही एंगल आपका डिक्रीज करेगा, ठीक। तो ध्यान देना। तो यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो दो लाइन में जिसका थीटा जितना छोटा होगा, उतना ही उसका प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा। जिसका थीटा छोटा उतना स्लोप छोटा, यानी उसका के छोटा, जिसका के छोटा उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर बड़ा, यानी प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो आपका दो लाइन है, तो दो लाइन में जो नीचे लाइन है उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा देन ऊपर वाले से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, चलो इस ग्राफ में? नो सर। नो सर। ठीक। अब ध्यान ना, अगला जो ग्राफ है आपका वीटी वर्सेस वी। आपको पता है कि v इक्वल टू के टी होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसके लिए v इक्वल टू के टी होता है। अब v बाई टी वर्सेस v का, तो यहाँ पे t को डिवाइड कर दे, तो t को जब डिवाइड कर तो क्या होगा, vt इक्वल टू क्या होगा, तो vt इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट है। तो आप वॉल्यूम को कितना भी चेंज कर लो, आपका vt का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, vt का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, k होगा, और k क्या है, nr बाई पी है, k क्या है, nr बाई पी, ठीक। तो यानी इसका लाइन होगा, इसका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, k के बराबर होगा, क्या होगा, k के बराबर होगा। अब k का वैल्यू है p पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होगा, k का वैल्यू डिक्रीज करेगा, k का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो ऊपर वाला लाइन होगा, जिसका कांस्टेंट लार्जर होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसका प्रेशर कम होगा। यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किए हैं और P1 P2 को मार्क किया गया है। तो जिसका वैल्यू जिसका कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, छोटा होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा। इसलिए क्या होगा, P2 ग्रेटर देन P1। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे लोग? नो सर। नहीं? नो सर। ठीक है। सिमिलरली देखोगे ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, VT वर्सेस V ड्रॉ किए, तो यहाँ पे अगला होगा VT वर्सेस T क्या होगा, VT वर्सेस T क्या होगा। तो फिर से वही होगा, VT का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट था, VT का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट था। तो अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज करो तो क्या होगा, उस केस में भी आपका VT का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे तीन, जो कांस्टेंट वैल्यू K होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, K होता है। इसका मतलब, और K का वैल्यू क्या था, nr बाई पी। जिसका कांस्टेंट छोटा दिखा उसका प्रेशर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पे तीन लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और तीनों लाइन का अगर हम प्रेशर कंपेयर करें तो जिसका जो लाइन जितना नीचे होगा उसका प्रेशर क्या उतना ही हाई होगा, उसका प्रेशर उतना ही हाई होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत?
ठीक है, ध्यान दोगे। नो सर। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा नीचे मूव करते हैं। तो हम लोग चार्ज लॉ क्या होता है बताता हूँ आपको दिया अभी जस्ट कि चार्ज लॉ किसको बोलेंगे, तभी ये सब पढ़े थे कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस केस में क्या होता है, आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर निकल के आता है लास्ट में, तो इसी को बोला गया चार्ज लॉ। तो चार्ज लॉ है तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखो चार्ज लॉ प्रूफ उल्टा किया गया था। तो चार्ज लॉ था वो क्या किया, एयर बैलून पे एक्सपेरिमेंट किया था, हॉट एयर बैलून पे, ठीक है। तो चार्ज लॉ डेरिवेशन ऐसे हुआ था कि हॉट एयर बैलून पे एक्सपेरिमेंट किया गया और टेम्परेचर जब 0 डिग्री था, जब जब टेम्परेचर 0 डिग्री था उस टाइम पे वॉल्यूम जो गैस अक्वायर करता है उसको वी नॉट बोला। मतलब एक गैस में एक बैलून में गैस भर दिया और टेम्परेचर 0 डिग्री पे उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया, ठीक है। अब देखा कि 1 डिग्री जब बढ़ाता है ना टेम्परेचर जीरो के बाद 1 डिग्री इंक्रीज करता है, तो जो गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है बाई वी नॉट बाई 273.15 फैक्टर। मतलब इस फैक्टर से आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि हर डिग्री के राइज पे आपका जो गैस का जो वॉल्यूम का इंक्रीज होता है वो इस फैक्टर से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर मान ले कि आप स्मॉल टी डिग्री का इंक्रीज करोगे, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाई टी डिग्री सेल्सियस, तो नया वॉल्यूम कितना होगा तो ध्यान देना। तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी डिग्री, तो उसमें क्या है वो इक्वल टू क्या होगा, तो एट वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री प्लस ये फैक्टर था जो हर डिग्री पे इंक्रीज करता है। तो आप इंक्रीज कितना किए हो, आप इंक्रीज किए टी डिग्री का, तो इंटू टी, दिस फैक्टर इंटू टी करेंगे तो क्या होगा, आपका इंक्रीज निकल के आ जाएगा। तो आप इसको जब वॉल्यूम एट 0 डिग्री पे जब ऐड करोगे तो ये आपका वॉल्यूम एट 0 डिग्री और ये आपका इंक्रीमेंट है, ये आपका निकल के आ जाएगा वॉल्यूम एट टी, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका वी नॉट कॉमन निकल के आ जाएगा, वी नॉट कॉमन निकलेगा प्लस आप 273 को एडजस्ट करके आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास बाकी करेंगे। बाकी कोई दिक्कत है चलो किसी को? हेलो? Yes, sir. नो सर। ठीक है, No, sir. हाँ ठीक है चलो चलो।